मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता, क्या ये ऑटिज्म है? बहुत पेरेंट्स एक गहरी चिंता में मुझे मैसेज करते हैं, मेरा बच्चा मेरी आंखों में नहीं देखता, तो क्या इसका मतलब उसे भी ऑटिज्म है? एक माँ या बाप के लिए ये डर बहुत बड़ा होता है, लेकिन आज मैं आपको वही बताऊंगी जो साइंस कहती है, डर नहीं। आज के इस वीडियो में हम 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आई कांटेक्ट का सही मतलब क्या है। नंबर 2, नॉर्मल वर्सेस कंसर्न, कब इग्नोर करना है और कब ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 3, कब ये रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। एंड नंबर 4, अगर आई कांटेक्ट सही नहीं है तो घर पर हम क्या काम कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी थोड़ा सा घबराया हुआ है तो एक डीप ब्रेथ लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज नॉलेज ही डर का सही इलाज है। बहुत ही काम का होने वाला है ये वीडियो। चलिए शुरू करें। नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा गुप्ता न्यूरो। सबसे पहले हम ये समझते हैं, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि बच्चा आपको घूर घूर कर देखे। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं सोशल ट्रायंगुलेशन। इसका सिंपल सा मतलब है, बच्चा पहले किसी टॉय को देखता है, फिर वो आपको देखता है, ये चेक करने के लिए कि क्या आप भी उसे देख रहे हो, और फिर वापस से वो उसी टॉय को देखता है। आई कांटेक्ट कनेक्शन है, इंस्पेक्शन नहीं। अगर आपने अपने बच्चे का नाम बुलाया, जैसे आरव, और उसने सिर्फ एक पल के लिए आपसे नजरें मिलाई, तो ये आई कांटेक्ट है। अगर उसके चोट लगने पर वो आपकी तरफ दर्द में देखता है, ये आई कांटेक्ट है। अगर वो बॉल फेंकने पर आपको एक स्माइल देता है, ये भी एक आई कांटेक्ट है। तो सिंपल सा रूल है, अगर बच्चा अपनी जरूरत या खुशी शेयर करने के लिए आपकी आंखों की तरफ देख रहा है, अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एक कम्युनिकेशन सही ट्रैक पर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हर बच्चा जो नजर चुराता है वो ऑटिस्टिक नहीं होता। ये 3 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, सेंसरी ओवरलोड। कभी कभी रूम में लाइट्स बहुत तेज होती हैं, टीवी चल रहा होता है या बहुत शोर हो रहा होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और नजरें हटा लेता है। नंबर 2, डीप फोकस। रिसर्च कहती है कि जब बच्चा किसी मुश्किल काम में लगा होता है, जैसे ब्लॉक्स को जोड़ना, कार्स के साथ खेलना, वो आई कांटेक्ट तोड़ देता है ताकि उसका ब्रेन सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस करे। नंबर 3, शाइनेस। कुछ बच्चे स्लो टू वार्म अप होते हैं, वो अजनबियों से नजरें मिलाने में कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन मम्मी पापा के साथ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सिर्फ एक मोमेंट को मत पकड़िए, पूरे दिन को देखिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब बात करते हैं उन पैटर्न्स की जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑटिज्म सिर्फ आई कांटेक्ट का नहीं, एक पूरे पैकेज की तरह होता है। इन रेड फ्लैग्स को ध्यान से सुनिए। नंबर 1, नो नेम रिस्पॉन्स। 10-12 महीने का बच्चा नाम बुलाने पर 10 में से 8 बार मुड़कर देखना चाहिए। अगर वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, जैसे कि उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो, तो ये एक साइन हो सकता है। नंबर 2, पॉइंटिंग की कमी। अगर उसे पानी चाहिए और वो उंगली का इशारा करता है और फिर आपको देखता है, अगर नहीं तो ये एक कम्युनिकेशन गैप है। नंबर 3, शेयर्ड जॉय। अगर वो हंसता है पर अकेले में हंस रहा है, आपके साथ मिलकर नहीं हंस रहा, तो ये एक सोशल कनेक्शन की कमी हो सकती है। नंबर 4, रेपिटेटिव बिहेवियर। आंखों में देखने के साथ साथ अगर वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है या चीजों का कोई पैटर्न बना रहा है, तो ये एक कंसर्न की बात है। अगर सिर्फ आई कांटेक्ट की कमी है पर बच्चा इशारा कर रहा है, खेल रहा है, तो चिंता की बात थोड़ी कम है। लेकिन अगर ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो एक्सपर्ट्स को दिखाना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं कुछ होम स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे तरीके जो आप घर पर ही कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। पैनिक करने से बेटर है ये 3 काम आज से ही शुरू करें। नंबर 1, गेट ऑन देयर लेवल। जमीन पर बैठ जाएं, बच्चे की आंखों के लेवल पर आए। जब आप खड़े होते हैं तो छोटे बच्चों के लिए ऊपर देखना बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। नंबर 2, टॉय टू आई। जब बच्चा कोई चीज मांगे, जैसे बिस्किट, टॉय, तो उसे तुरंत मत दीजिए। बिस्किट को अपने चेहरे के पास लाएं, वो बिस्किट को देखेगा और ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में देखेगा, तब उसे रिवॉर्ड करिए। नंबर 3, स्क्रीन डिटॉक्स। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। बच्चों को मूविंग इमेजेस की आदत हो जाती है और उन्हें इंसानी चेहरे बोरिंग लगने लगते हैं, तो स्क्रीन टाइम 0 कीजिए और फेस टाइम 100% करिए। याद रखिए, हर बच्चा अपनी रफ्तार से बढ़ता है। ऑब्जर्व करिए लेकिन कंपेयर मत करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखिए डाउट, और मैं जवाब देने
की पूरी कोशिश करूँ। और अगर आप समझना चाहते हैं कि घर पर रहकर होम स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करें, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री वेबिनार का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करें और अपने बच्चे के लिए बेस्ट थेरेपिस्ट बने। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीच डिले वर्सेस ऑटिज्म। कैसे पहचाने कि बच्चे सिर्फ देर से सुन रहे हैं या सच में कोई कंसर्न है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।